हम लोग एक्सरसाइज पढ़ लिए थे, अब देखेंगे हम लोग इसके पाठ के प्रश्न और उसके उत्तर। ये पाठ का प्रश्न उत्तर किसका है? तो एक्सरसाइज 3 का है, ठीक है। तो चलिए एक्सरसाइज 3 का पाठ का प्रश्न और उसके उत्तर देखते हैं। सबसे पहला पाठ है, क्या प्रश्न है पहला, मंगू के प्रति माँ और अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फर्क है उसे अपने शब्दों में लिखिए। मंगू के माँ के प्रति परिवार और अन्य सदस्यों में जो फर्क है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो मंगू के प्रति माँ और परिवार के सदस्यों के बर्ताव में जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान का अंतर था नहीं, सब लोग उसको बोझ समझता था, लेकिन माँ अपना उसको कर्तव्य समझती थी नहीं सी। मंगू माँ जहां उसके लिए सब कुछ करती हैं, वहीं अन्य सदस्य उसे भार के समान समझते हैं। बहन उसके प्रति माँ के व्यवहार को की कड़वी निंदा करती है। जो उसकी बहन थी कम्मू, कुसुम नहीं कम्मू, कड़ी निंदा करती है। भाई अपनी पत्नियों के भय से न तो उसके पक्ष में कुछ कहते हैं और न करते थे। भैया सब अपनी पत्नी के भय से कुछ नहीं बोलता था। और बहुओं को मंगू को तो थोड़ा सा भी नहीं भाती थी। बहुएं तो थोड़ा सा भी मंगू को भाती नहीं थी, देखे ना, कुल सुनाती थी कि हमने के लेके कुछ ना पूछती है। लेकिन माँ मंगू को बोझ न मान करके अपना कर्तव्य समझ करके निष्पक्ष भाव से सेवा करती थी। यहाँ पे आकार नहीं होगा। कोई मंगू का अस्पताल में भर्ती कराने का सलाह देता तो उनका हृदय कराह उठता था, वो एकदम रोने लगती थी कि नहीं ये नहीं हो सकता है, हम मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं कराएंगे। तो ये था मंगू की माँ का मंगू के प्रति स्नेह। चलिए लिख लीजिए। अगला प्रश्न है, माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना क्यों नहीं चाहती थी? विचार करें। जो माँ थी वो मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना क्यों नहीं चाहती थी? कुछ कारण होगा। तो देखो, माँ जो थी अस्पताल को गौशाला का उपमा देती थी, कहती थी कि वो गौशाला है। और उनका मानना था कि जब मैं माँ होकर अपनी संतान की सेवा नहीं कर सकती हूं तो अस्पताल वालों को क्या पड़ा है। वो कहती थी कि जब माँ ही हो के हम सेवा नहीं कर सकती हूं तो ये अस्पताल वाला क्या सेवा करेगा। मंगू जन्म से ही पागल और गूंगी लड़की थी। उसे पेशाब पैखाना कहाँ करना है, कपड़े कैसे रखना है या पहनना है समझ नहीं आता था। मंगू खुद खाना नहीं खाती थी जब तक उसके मुंह में खाना डाल लेना कोई डाल के न खिलाए। रात को मंगू बिस्तर पर ही पेशाब कर देती तो माँ उसको बदलती थी, ओढ़ना हटाने पर पुनः उसे उड़ाती। अतः मंगू का सारा काम खुद माँ ही करती थी। इसी कारण से माँ सोचती थी कि इस तरह सेवा अस्पताल में कौन करेगा। इन्हीं सब कारणों से वो अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती थी। बहुत सारा कारण था इसके पीछे। मंगू खाना नहीं खाती थी ढंग का, उसको कपड़ा कैसे पहनना है, उसको बार बार जो पेशाब कर देती थी उसका कपड़ा बदलना है, ओढ़ाना है, ये सब काम सोचती थी कि के करेगा। और इस कारण से वो अस्पताल में भर्ती नहीं कराती थी। चलिए लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, आ गया कुसुम। कुसुम के पागलपन में सुधार देख मंगू के प्रति माँ और परिवार के समाज की प्रतिक्रिया को अपने शब्दों में लिखिए। कुसुम का जब सुधार हुआ तो सब कोई उनको सलाह देने लगा ना कि एक बार भर्ती करा के तो देखिए। पहली बार लोगों की बातों को माँ चुपचाप सुनती रही, अब सुनने लगी। पहले तो सुनती नहीं थी, अब सुनने लगी कि नहीं नहीं सही है। इससे पहले पागलखाने में भर्ती कराने की बात सुनकर के माँ कहती थी कि जब मैं माँ होकर मंगू की सेवा नहीं कर सकती तो ये अस्पताल वालों को क्या पड़ा है सेवा करने का। लेकिन कुसुम की सुधरी हुई स्थिति को देखकर उनका विचार बदल जाता है। कुसुम को अपने घर बुला करके उसकी जानकारी लेती हैं। कुसुम की बातें सुनकर अस्पताल के प्रति उनके मन में पड़ी गांठ जो होती है खुल जाती है। जो अस्पताल के प्रति उनका मन में एक भेदभाव आ गया था कि अस्पताल सही नहीं होता, वो खत्म हो जाता है। और मन में एक नई आशा पैदा होती है कि मंगू के भाग्य में पागलखाने जाने से ही पागलपन मिटना लिखा है, तो यह किसे पता। साथ ही परिवार वालों की उदासीनता देख करके जानती है कि घर में उसकी साथ ही परिवार वालों की उदासीन देखभाल करने वाला कोई नहीं। वो जानती थी कि परिवार में हम जब मर जाएंगे तो इसका देखभाल कोई करेगा नहीं। तो और मंगू की उम्र भी बढ़ती जाती है। सुनकर के बड़े पुत्र को पत्र लिखवा कर बुलाती है और मंगू को अस्पताल में भेजने का निर्णय कर लेती है। कुसुम के जब सब सुधार हुआ तबे जाके निर्णय ली कि नहीं चलो हम अपन लेके आके अब भर्ती करा देते हैं, लेकिन वो तो उल्टा प्रतिक्रिया हो गया। चलिए लिख लीजिए। अगला,
माँ कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। माँ कहानी का शीर्षक का सार्थकता का मतलब होता है कि शीर्षक कहां तक सत्य है। तो माँ कहानी का शीर्षक विषय वस्तु या कहानी के आधार पर माँ रखा गया है। इसका कहानी का शीर्षक माँ इसलिए रखा गया क्योंकि माँ कहानी सही, शीर्षक सही है। कहानी माँ के चारों ओर ही घूमती है। माँ इस कहानी की मुख्य पात्र है। उनकी सबसे छोटी संतान मंगू जन्म से ही पागल और गूंगी है। माँ की सबसे छोटी संतान जन्म से, उसकी देख रेख सेवा केवल एक माँ ही कर सकती है। परिवार के अन्य सदस्य मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के पक्ष में है। हर कोई उसे परिवार का बोझ मानता है। सब कोई इसको बोझे ना मानता था कि कहां से बोझ आ गई है। वो सिर्फ माँ ही उसके सेवा में लगी होती है। कहानीकार ने कहानी के माध्यम से यह संदेश दिया है कि माँ की ममता उस संतान के प्रति अधिक होती है जो असहाय होता है। यह सही बात है। अगर घर में 5 बच्चे हैं, एक ही माँ के बच्चे हैं, अगर 5 में से एक वो बढ़िया से पैसा नहीं कमाता है, दयनीय स्थिति है, तो माँ ज्यादा उस पर ध्यान देगी, ये गारंटी है। उसमें अन्य लड़कों को भी चाहिए कि वो ज्यादा सोचे नहीं, ये माँ है। ऐसा नहीं कि तुमको नहीं मानेंगी वो। अगर 5 लड़के हैं, अगर ये लड़का थोड़ा सा दुख में है, हमेशा कम पढ़ा लिखा है, तो ये इसके प्रति जाएंगे ही जाएंगी। उनका गलती नहीं है। तो जो अच्छे हैं उनको ये भेदभाव नहीं रखना है कि माई हमारे से काहे करती है, करबे करिए, अनुमाई है। उस संतान के प्रति ज्यादा कष्ट स्नेह होता है जो थोड़ा सा उनके प्रति, उनके लगता है कि दुख में है ये, तो उसके प्रति, उसकी खुशी के लिए माँ दिन रात बेचैन रहती है। माँ यह नहीं चाहती उसकी कोई संतान दुखी रहे, वो नहीं चाहती कोई संतान, उसके लिए लड़ भी जाएंगे उसके लिए। कहानी में शुरू से ही अंत तक माँ छाई रहती है। मंगू के प्रति माँ का निस्वार्थ सेवा और आत्मीयता देखकर पुत्र एवं पड़ोसी अचंभित रह जाते हैं। कहानी उस समय और अधिक रोचक हो जाती है जब माँ भी पुत्री के वियोग में पागल हो जाती है। इन सभी तथ्यों को देखकर कहानीकार द्वारा रखा गया शीर्षक जो है सार्थक है। लास्ट में माँ भी पागल हो गई अपने पुत्री के वियोग में, और अधिक रोचक बना दिया। लास्ट में इतना सस्पेंस बनाए हैं लेखक, पता नहीं चलता है। अच्छा, एक दिक्कत लगता है कि इसका आगे का हुआ पता नहीं, माई बेटी को एक में डाल दिया गया का कि जा संदूनो माऊ कर थोड़ा सा नेके में जाके, ऐसा ये चलो बना लो। मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारी व्यवहार कुशल हैं या संवेदनशील, विचार करें। मतलब वो कैसे हैं कर्मचारी, ये पूछ रहा है। तो मंगू को जिस अस्पताल में भर्ती किया जाता है उस अस्पताल के कर्मचारी संवेदनशील होने के साथ साथ व्यवहार कुशल भी है। इसका पता तब चलता है जब मंगू अस्पताल के भीतर जा रही थी, सिर पर हाथ रख जब माँ रोज की तरह बेटा से जब प्यार से जब बेटा कर बुलाने लगी तो उसके कंठ ध्वनि से मरने के वक्त जैसे एक लंबी सिसकी फूट पड़ती है। इस आंक्रदन में पूरा अस्पताल डूब गया। उसी समय पता चला ना, सभी कर्मचारियों के हृदय भर गए। माँ तो रो ही रही थी, लगी सबको रुलाने वही बैठ के। ऐसी माँ ही होती है। दीवारें नम हो उठी। किसी पागल के प्रति लोगों का इतना बड़ा प्यार किसी ने कभी देखा ही नहीं था अभी। डॉक्टर ने, अब देखो, अब उनको चुप कराने के लिए सब लोग आ गए। डॉक्टर भरोसा दिलाते हुए कहा कि माँ जी आप अपने बेटे जैसा मुझको समझिए, लगे समझ जाइए कि अपने बेटी को अस्पताल में नहीं अपने बेटे के घर छोड़ रही हैं। अस्पताल के सभी लोग माँ को संतावना और शल्य में बहकर संवेदनशील हो जाते हैं, और सब लोग को, किसी को भी ये भी हिम्मत नहीं रहता है कि वो माई के तरफ नजर उठा के देख सकें। देखते तो रोने लगते वो लोग भी। तो कोई ऐसे जब आपको मन है कि आपको नहीं रोना है तो आप रोते हुए आदमी का मुंह मत देखिए। आपको अगर चाहिए कि नहीं हंसना है तब हंसते हुए आदमी का मुंह मत देखिए, नहीं तो हंसता हुआ आदमी का मुंह देखिएगा ऑटोमेटिक हंसी आएगा। रोते हुए आदमी का मुंह देखिएगा ऑटोमेटिक रोना आएगा। रोना नहीं आएगा तो कम से कम उदासी तो आएगा ना। तो वो है। अब वो ऐसे मुंह बिचका अब छोटका लड़का कैसे रोता है, एकदम लगता है मुंह बिचकाता है 5 में पहले। अब तनखा सा और प्रेशर दोगे तब रोता है बेचारा। नहीं तो पहले कैसे तक बनाता है मुंह 5 खल के, नकिया भी दौड़ेगा 5 बार ऐसे। तो अब नहीं भरोसा होगा, छोटे को घर में लड़का होगा और मारना पहले, तो पहले वो रोएगा नहीं, पहले तनी मुंह बनाएगा, फिर तनकी और प्रेशर देना इधर से, तो और एकदम हाईएस्ट लेवल पे जाएगा।
जब उससे ज्यादा प्रेशर दिए तब फूटेगा, आप फूटेगा ऐसे करके, कम खत्म। तो ये देखो, वो सब लोग माँ से नहीं रहते लेकिन संवेदनशील हैं, इसीलिए तो अतः ये कर्तव्य व्यवहार कुशल भी हैं, वो सबको संतावना देते। चलिए लीजिए, माँ कहानी के लेखक का नाम है और वो कहाँ के रहने वाले हैं। तो माँ कहानी के लेखक का नाम क्या है? ईश्वर पेटलीकर। इनके कथा साहित्य में गुजरात का समय और समाज, नए पुराने मूल्य, दर्शन और कला आदि में रच पक करके एक नई स्वादकता के साथ उपस्थित होता है। ये गुजरात के रहने वाले, ईश्वर पेटलीकर गुजराती के न थे। माँ मंगू की श्रेणी में क्यों मिल गई? कहानी कला के दृष्टि से यह कहानी का अंत कैसा है लिखें। माँ जो है मंगू की श्रेणी में क्यों मिल गई? कुछ तो कारण होगा। तो माँ अपनी पुत्री मंगू से बहुत स्नेह करती हैं, क्योंकि मंगू जन्म से ही पागल और गूंगी थी। माँ ही मंगू का पूरा देखभाल करती थी। जब उसे पागल खाने में भर्ती कराया गया तो उसकी देखभाल की चिंता को इतना बढ़ गई कि माँ भी मंगू की श्रेणी में मिल गई। मतलब चिंता से मंगू की श्रेणी में जाके माँ भी मिल गई। कला की दृष्टि, कहानी कला की दृष्टि से कहानी का अंत बहुत दुखद लेकिन बहुत प्रेरणादायी है। चलिए लिख लीजिए, मंगू को पागलों के अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह देने पर माँ की प्रतिक्रिया क्या थी, क्या देती थी? तो माँ क्या कहती थी बताइए? तो अपने से भी लिख सकते हैं। यही कहती थी ना कि भाई वो तो गौशाला है, जब हम माँ होकर के सेवा नहीं कर सकते हैं, 3 अस्पताल वालों को क्या पड़ा है कि मेरी बेटी की सेवा करे? तो वो करती थी। लिख लीजिए, माँ कहानी के आधार पर माँ की ममता का वर्णन करे। माँ के ममता बताना है। ऐसा माँ का ऋण तो कभी चुकाया ही नहीं जा सकता है। माँ का कैसा ऋण होता है, लेकिन बहुत लोग होते हैं जो माँ को गाली देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। 3 ऋण में माँ का ऋण शामिल नहीं है। माँ का ऋण कैसे चुकाइएगा? आपको 9 महीना खून से सींच कर रखी है, फिर आपको 2-4 साल तक तो ऐसे ही आपको पूरा वो लालन पालन करती है, अब फिर बाद में कहता तू हमरा खातिर का कैले भाई? मैं से कहता है आदमी, सुन ले बनी हम ढेर के, तू हमरा खातिर का कैले भाई? सर गिना देंगे तो तू रोने लगेगा बैठ के। वो गिना देंगी ना तो रोने लगेगा बैठ के। तू रोने लगा, वैसा हृदय होगा तब ना। वो तना और की है कि तो गिन नहीं सकता है, तो लिखेगा तो खत्म हो जाएगा। मंगू जन्मजात पागल और गूंगी लड़की थी, फिर भी माँ का व्यवहार उसके प्रति वात्सल्यपूर्ण था। ये माँ ही हो सकती है ऐसा कि माँ अगर लड़कवा पूरा करियट रहे तो वो हमार बबुआ, हमार सोना कहती हैं, हमार हीरा, हमार मोती। लड़कवा नाटक उठा रहे हमार राजकुमार, पूरा कैसो न लड़कवा रहे ओकरा के नजर में वो राजकुमार है। माँ ही होती है। तो देख लो, ये पागल है लड़की आई, लेकिन माँ ही है जो उसको पूरा बढ़िया से रखी है ना। हम कुछ ना कहूँ ना जाते वगैरह के, माँ ही उसे टट्टी पे आपके देखो बताते हैं, आपके वो हम लोगों के जीवन में एक भी दुख ही नहीं होता अगर हम लोगों का नसीब माँ लिखती, सब दुख को काट देती। दुख होला जितना लाइन में तो सब काट देती कि बस ये कैले लिख ले बड़ा भगवान जी, हटा वगैरह के। अपने पास सुलाती, अपने से खाना खिलाती। उसकी भाभियां इस बात से बहुत चिढ़ती थी। चिढ़ता है तो चिढ़ने दो। मंगू की बहन भी माँ को सुनाती रहती थी कि तूने ही ज्यादा प्यार दुलार के कारण इसे पागल बना के रखा है। सच में माँ के अलावा मंगू को सब लोग क्या समझते थे? बोझ समझते थे, लेकिन माँ का ममता ही ऐसा था कि उसको क्या समझता था? कर्तव्य समझता था। चलिए बना लीजिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, कहानी का सारांश प्रस्तुत करें। 5 नंबर में आ सकता है ये कहानी का सारांश हम आज से पहले कभी नहीं लिखवाए हैं, अब लेकिन लिखवा रहे हैं सब। माँ कहानी के लेखक ईश्वर पेटलीकर। देखो हमारा हर साल का पढ़ाई अगले साल से अलग हो जाता है, सच बता रहे हैं, गारंटी अलग हो ही जाएगा। और हम शुरू में भी बताएं कि वो थोड़ा सा हम अनकंफर्टेबल आदमी हैं, अगले साल फिर इसे अलग कर देंगे हम कुछ ना कुछ। हम शांत बैठते ही नहीं हैं,
हम हमेशा नया तरीका ढूंढ लेते हैं पढ़ाने का। एगो अब इसे 2-5 साल पहले चले जाओ तो बिल्कुल पैटर्न चेंज हो गया है, तो चेंज हो गया है। इसमें हमको बड़ा दुख होता है, दिन भर काम करना पड़ता है, लेकिन हम थोड़ा सा अनकंफर्टेबल आदमी। पहला साल हम लिखवा लिखवा के पढ़ाए, दूसरा साल वो क्या कहा जाता है कुछ नोट्स वगैरह दिए, तीसरा साल ओकरों से सुधारे, अब इस साल सफा अलग हो गया, तो अनकंफर्टेबल। इसको करने में बड़ी टाइम लगता है। आज एगो जिक्र किया, आज एगो बच्चा जानते हो क्या बोल रहा था, आज नहीं कल कोई बोल रहा था हमसे कि माँ कहानी ईश्वर लेखक इस लेखक ईश्वर पेटलीकर के जी है, इसके गुजराती के लोकप्रिय कथाकार हैं। कहानी में लेखक ने एक कहा माँ की अपनी असहाय और पागल संतान के प्रति ममता का खूब अच्छे से उल्लेखित किया गया है। मंगू जन्म से ही पागल और गूंगी थी, कहाँ पेशाब पखाना करना है, यस उसको पहने हुए कपड़ों को कैसे रखना है, ये सब नहीं आता था। उसकी माँ शुरू से ही सिखाती और सेवा करती चली आ रही हैं। माँ को मंगू के अलावा 3 और संतान हैं, जिसमें 2 पुत्र और एक पुत्री हैं। दोनों पुत्र शहर में नौकरी कर रहे थे और वे अपने बीवी बच्चों के साथ शहर में ही रहते थे। पुत्री का भी माँ ने विवाह कर दिया था। छुट्टियों के समय में सभी बेटे बेटियां जब घर आते थे तो घर उनका पोते पोतियों से भर जाता था। पोते पोतियां भी, चलिए लिख लीजिए इतना, माँ के पास रहने और दादी माँ के पास रहने और प्यार पाने के लिए, बात के लिए तरस जाते थे, लेकिन दादी माँ के पास उनके लिए समय ही नहीं था। दादी माँ तो उनको पूछती नहीं थी। और पोते पोतियों से भरे होने के बाद भी वो हमेशा मंगू के सेवा में लगी रहती थी। बहुएं इसको देख करके क्या करती थी, खिसिया जाती थी। बहुएं खिसिया नहीं जाती थी और पति के सामने बोलती थी कि हमनी के लइकवा इनका तनको ना सोहालसन, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती थी। लेकिन वो उनका जो लइकवा था, वो लड़कियां थी कम मुंह, वो जाके सुना देती थी, सीधा सीधा जवाब दे देती थी और कहती थी कि तू ही मंगू को बिगाड़ के रखी है। और अस्पताल में भर्ती कराने के बाद कहती तो माँ रोने लगती कि नहीं हम अस्पताल में भर्ती नहीं कराएंगे। इसी बीच क्या हुआ था, उसी के गांव की एक पड़ोस की लड़की कुसुम जो है पागल हो गई। अब पागल होके कहाँ गई अस्पताल गई और जाकर ठीक हो गई, पागलपन मिट गया। और जब मिट गया तो सब लोग जवाब देने लगा। मंगू को भर्ती कराने का सलाह ये कर ली, माँ जो है इच्छा कर ली कि नहीं इसको भर्ती करा देते हैं। और तब तक जब भर्ती करा के आई वहां पे तो वो भी पागल हो गई। यही कहानी का सारांश है। चलिए इसको लिख लीजिए और इसके बाद इसको लिख लीजिए, और इस तरह से ये पाठ पूरा तरह से खत्म हो गया। अब